क्या आप जानते हैं कि दवाई हमारे शरीर में कैसे काम करती है और हमारी बीमारियां कैसे ठीक करती है? दोस्तों, जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो ओरल तरीके से ली जाए यानी कि मुंह के रास्ते या फिर इंजेक्शन के जरिए से, तो ये मेडिसिन हमारी बॉडी में एक खास तरीके से एब्सॉर्ब होती है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिसिन हमारी बॉडी में कैसे एब्सॉर्ब होती है और हमें कैसे ठीक करती है। मेडिकेशन एब्जॉर्प्शन असल में ड्रग लेने के बाद से ब्लड में शामिल होने तक के सफर को कहा जाता है। जो ड्रग हम मुंह के जरिए लेते हैं वो या तो स्टमक की लाइनिंग में मौजूद एपिथेलियल सेल से एब्सॉर्ब होना शुरू होती है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ज्यादातर ओरल ड्रग्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्सॉर्ब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होते हुए ओरल ड्रग पोर्टल वेनस सिस्टम के थ्रू सबसे पहले लिवर में पहुंचती है। हमारे लिवर का एक फंक्शन यह भी होता है कि यह हार्मफुल ड्रग्स और केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करके बॉडी से रिमूव करता है। यही काम लिवर ओरल ड्रग के साथ भी करता है, यानी हमारा लिवर एब्सॉर्ब हुई ड्रग को इनएक्टिव करके बाइल में रिमूव होने के लिए स्टोर कर देता है। लेकिन स्टिल बहुत सारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स लिवर डिटॉक्सिफिकेशन से बचकर ब्लड में शामिल हो जाते हैं, जहां से फिर ये ड्रग मॉलिक्यूल्स टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स तक पहुंचकर हमें ट्रीट करते हैं। ओरल ड्रग लेने का एक इश्यू ये भी होता है कि यह ड्रग ब्लड तक एकदम से नहीं पहुंचती, बल्कि ब्लड में शामिल होने के लिए कम से कम आधा घंटा ले लेती है। अगर ड्रग को इंजेक्शन के जरिए डायरेक्टली वेंस में इंसाइड कर दिया जाए तो इस तरह ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाने के बजाय डायरेक्टली ब्लड में शामिल हो जाती है, जिससे ये ड्रग जाया भी नहीं होती और असर भी जल्दी करती है। इसके अलावा बांस ड्रग्स इंजेक्शंस के जरिए मसल्स में इंजेक्ट की जाती है। इस किस्म के इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहा जाता है। इस तरीके से दी गई ड्रग्स मसल सेल्स में मौजूद कैपिलरीज के स्मॉल कैप से ब्लड में इंटर हो जाती है और फिर ट्रैवल करते हुए टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। हर डिजीज और कंडीशन के हिसाब से ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने का अपना तरीका होता है, यानी बांस ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे स्टमक को नुकसान दे सकती है, इसलिए उन ड्रग्स के ऊपर टेरा कोटिंग की जाती है, जिससे ये ड्रग्स स्टमक में डिसोल्व नहीं हो पाती और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डिसोल्व होना शुरू होती है। इसके अलावा बांस ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज्यादा टाइम के लिए जरूरत होती है, इसलिए ऐसी ड्रग्स को ऐसे बनाया जाता है कि यह ड्रग धीरे धीरे डिसॉल्व होकर लंबे टाइम के लिए हमारी बॉडी में मौजूद रहती है। इसके अलावा अगर कोई ड्रग ऐसी हो जो लिवर से डिटॉक्सिफाई हो जाती हो तो ऐसी ड्रग्स को इंजेक्शन के जरिए बॉडी में भेजा जाता है ताकि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% रहे। बायो अवेलेबिलिटी हमारे ब्लड में ड्रग के एब्सॉर्ब होने की सलाहियत को कहा जाता है। ओरल ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है क्योंकि यह ड्रग्स लिवर में थोड़ी बहुत जाया हो जाती है। चलिए अब उन फैक्टर्स को देखते हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन में असरअंदाज होते हैं। 1. रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि जो ड्रग बॉडी में जाने के बाद जितनी जल्दी डिसॉल्व होगी वो उतनी जल्दी ब्लड में एब्सॉर्ब होगी। इसलिए ऐसी ओरल ड्रग्स जिनको बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में जल्दी पहुंचाना होता है उन्हें ऐसे बनाया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी बॉडी में डिसॉल्व हो जाए। 2. सरफेस एरिया, जैसा कि स्टमक लाइनिंग सेल्स का सरफेस एरिया इंटेस्टाइन लाइनिंग के सेल्स की मात्रा में कम होता है, इसलिए स्टमक में ड्रग की ऑब्जर्वेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में कम होती है। यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा और जल्दी ड्रग की एब्सॉर्प्शन होगी। 3. ब्लड फ्लो, इसके अलावा कुछ ड्रग्स ब्लड में शामिल होने के बाद जल्दी टारगेटेड सेल्स में एब्सॉर्ब हो जाती है, जबकि कुछ ड्रग्स धीरे से टारगेटेड सेल्स में दाखिल होती है। इसलिए ऐसी ड्रग्स जो ब्लड से ज्यादा जल्दी सेल्स में जाती है, ऐसी ड्रग्स ज्यादा जल्दी एब्सॉर्ब होने की संभावना रखती है। 4. लिपिड सॉल्युबिलिटी, ड्रग्स को ऐसा बनाया जाता है कि वो जल्दी से सेल्स में एंटर हो सके। ड्रग्स को इस काबिल बनाने के लिए लिपिड सॉल्युबल बनाया जाता है ताकि ड्रग सेल मेम्ब्रेन से आसानी से गुजर जाए। इसलिए ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन में लिपिड सॉल्युबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। तो दोस्तों, इसी तरह से दवाई हमारे शरीर में काम करती है।